जय भारत। लर्न मार्केट विथ एमजे में एक बार फिर से अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे निवेश कैसे करें। आपको मार्केट का विशेष ज्ञान नहीं है, ज़्यादा नॉलेज आपने एक्वायर नहीं किया है, फिर भी आप मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपको सिंपल सा एक मेथड बताता हूँ। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक आपने देखे हैं, और ये 50 स्टॉक आप देखेंगे रोटेशन के हिसाब से चलते रहते हैं। अब अपने को सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। बहुत सिंपल मेथड मैं ये बताता हूँ। निवेश के लिए कम से कम निफ्टी 50 में 20 स्टॉक का चयन कर लें। अब वो चयन कैसे करना है? पहला तो पी रेशियो ज़रूर चेक करें। इंडस्ट्री की तुलना में उसका पी रेशियो कम है तो बेहतर है। इसके साथ आप गिरने का इंतज़ार करें, कभी भी टॉप पे जाके पैसा ना लगाएं। बॉटम ही वो जगह होती है जहाँ पे आप पैसा लगाते हो। मार्केट में अक्सर इन दिनों हम ट्रेंड देखते हैं कि अचानक से कोई स्टॉक गैप डाउन हो गया। निफ्टी 50 की फ़िलहाल बात कर रहा हूँ। ऐसे स्टॉक, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक आप मिड और स्मॉल कैप में भी चुनाव कर सकते हैं, पर निफ्टी 50 के सारे स्टॉक अच्छे हैं। अच्छे स्टॉक को ही यहाँ लेके आया जाता है। तो जब वो बड़ा गैप डाउन होता है तो 2-3 दिन वो कंटिन्यू चलता है और वो एक बॉटम के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, आपने मान लीजिए 50 शेयर खरीदने का मन है, तो उस दिन उस बड़े गैप डाउन के ऊपर आप पहली क्वांटिटी 5 शेयर की या 10 शेयर की खरीदें। फिर उसका दूसरा दिन इंतज़ार करें, फिर वो थोड़ा गिरेगा। अगर नहीं गिरा तो हमें अभी इन्वेस्ट नहीं करना उसमें। दूसरे दिन और एक गिरावट हो गई तो वहाँ पे नेक्स्ट हम सेम क्वांटिटी जो 5-10 ली थी, एक और उस क्वांटिटी को हम लेते हैं। फिर हम उसके गिरने का वेट करेंगे। इस प्रकार से 5 इंस्टॉलमेंट में हम अपनी सिप या एसआईपी जो खुद की, इस प्रकार से हम बनाएंगे। अब हमारा उस स्टॉक पर वो निवेश हो सकता है लगातार 5 दिन में हो जाए, या हो सकता है कि इसके लिए हमें वेट करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार लगाने के बाद वो स्टॉक ऊपर के मूवमेंट देने शुरू कर चुका है, तो फिर अब उसमें हमें एंट्री नहीं लेनी है। ऐसे ही हमें नज़रें गड़ाई रखनी है उन 50 स्टॉक्स पे जो बड़ा गैप डाउन करते हैं, और हमें उसमें 5 इंस्टॉलमेंट में अपनी एसआईपी करती रहनी है। अब ये ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का एक अनोखा माने तरीका है, जो इसको आप निवेश भी समझ सकते हो। वापस जब आपका एक एवरेज आउट हो गया, आपकी 50 शेयर की आपकी क्वांटिटी जो भी आपने तय की है, मैं 50 का एग्जांपल लेता हूँ, कंप्लीट हो गई। अब आपने एवरेज प्राइस निकाल लिया आपका। जैसे ही अब आपके एवरेज प्राइस के ऊपर आपको जब भी 5% का गेन आएगा, तो वो 5 बार में जो आपने खरीदा था एक हिस्सा उसका बेच दो। फिर मान लीजिए मार्केट और ऊपर गई, यानी 10% का गेन आया, फिर दूसरा हिस्सा भी आप उसका बेच दो। बेचते समय आप हर 5% के ऊपर या 3% के ऊपर आप अपना माल बेच सकते हो। और ना बढ़े तो उसको निवेश करके आप छोड़ दें। ज़्यादा गिर जाए तो थोड़ी सी पूंजी उसमें और लगा दें। इसी प्रकार से जब आप 10, 15, 20 स्टॉक्स के ऊपर ऐसा काम कर लेते हैं और इस रोटेशन में आप वक्त आने पर अपना प्रॉफिट लेते रहते हैं, तो इस बेहतरीन तरीके को आजमा के जिसने भी देखा है उन्होंने हमेशा पैसे कमाए हैं। इसके लिए अगर आपका कैंडल स्टिक का ज्ञान हो जाए, वीकली या मंथली 2-3-4 महीने के सपोर्ट पे कोई स्टॉक्स आपको मिलता है, तो वो जगह और बेहतर होती है। यानी जितने भी नए प्लेयर हैं या जिनको मार्केट पैसा नहीं दे रहा है, हर तरीका नुकसान का ही है, उन्हें इस तरीके को आप आजमाना चाहिए। और हमारा ये नया चैनल है, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो लोग भी इस चैनल पे आए, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें हर ग्रुप में,
और नया डीमैट अकाउंट खोलाने के लिए नीचे लिंक में या कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखें। आज के लिए नमस्ते, जय भारत।